जीव के स्थिति के बारे में अभी अभी हम लोगों ने नरसिंह चतुर्दशी फेस्टिवल मनाया है। हिरण्यकशिपु इस दुनिया में अकेले होकर खुद भोग करने के लिए प्रयत्न की उसने, भगवान से बहिर्मुख होकर, और वही उसके दुख का कारण बना। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जब ये एक जीव भगवान से बहिर्मुख होता है तब अधर्मशील बनता है, जब अधर्मशील बनता है दुखित हो जाता है। अगर हमें सुखी बनना हो तो हमें धर्मशील बनना पड़ेगा। धर्मशील बनने के लिए भगवान की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। जैसे सूर्य की ओर मुड़कर देखो छाया नहीं दिखेगा, सूर्य से बहिर्मुख होकर देखो छाया दिखेगा। इस तरह भगवान में लेश मात्र भी कल्मश नहीं है। जो लोग भगवान के श्री चरणों की ओर उन्मुख होकर सदा सेवा में लगे रहते हैं, उनमें किसी भी तरह का दोष उनको पकड़ता नहीं है। लेकिन जब हम भगवान से बहिर्मुख होते हैं, जिस तरह छाया दिखता है, इस तरह हमारे में अनेक दोष आ जाते हैं, क्योंकि हम अधर्मशील बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि द राइट कंसेप्शन एंड राइट कॉन्शियसनेस, ये दो चीज़ को जो जीव पकड़ लिया वो सत पथ पर चल सकता है। Now what is right consciousness? सेवा वृत्ति सही चेतना है, भोग वृत्ति गलत चेतना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसके संबंध में बोला है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रघयितु की त्वयि। हे भगवान, मुझे धन जन सुंदरी इत्यादि को भोगने की इच्छा नहीं, मैं सिर्फ आपके श्री चरणों में आश्रित होकर आपके दासानुदास बनकर मैं सेवा देना चाहता हूँ। ये सही चेतना है। और गलत चेतना है इन चीज़ों को भोगने की इच्छा करना। एंड व्हाट इज राइट कंसेप्शन? राइट कंसेप्शन का मतलब सही समझावट क्या है? भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। जैसे अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आपके ही मैं दास हूँ भगवान, लेकिन गिर पड़ा हूँ इस भौतिक दुनिया में और एक बहुत बड़े संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। कृपया आप मुझे उठाइए, शुद्ध बनाइए, अपना बना लीजिए, अपने सेवा में लगा लीजिए। अभी हनुमान और रावण को आप देखेंगे, रावण के अंदर भोगवृत्ति था, हनुमान के अंदर सेवावृत्ति था। और रावण ने सोचा ये सीता मेरे लिए भोग्य है और मैं राम को परवाह नहीं करूँगा। लेकिन हनुमान ने सोचा सीता मेरी माता है और प्रभु हमारे पिता हैं, मैं उनका सेवक हूँ। सो टू अंडरस्टैंड आई एम सेवक ऑफ द लॉर्ड इज राइट कंसेप्शन। टू अंडरस्टैंड सीता शुड बी एंगेज्ड इन राम सर्विस, दैट इज राइट कॉन्शियसनेस। इस तरह सारे दुनिया सीता का ही विस्तरित रूप है। हम सब चीज़ों को लेकर भगवान की सेवा में लगाए तो दैट इज़ राइट कॉन्शियसनेस। एंड अपने आप को भगवान प्रभु के सेवक माने, सेवकों के सेवक माने, दैट इज़ राइट कंसेप्शन। तो हम लोग नाम जप करते हैं रोज, इसी चेतना से करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं लेकिन बुलक्कड़ होकर इस दुनिया में भटक रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। कृपया सद्बुद्धि को जगाइए, अपने भक्ति में लगा लीजिए हमको और उठाइए, ऊपर उठाइए, चित्त को शुद्ध कीजिए और उस शुद्ध अवस्था में हम सदा नित्य निरंतर काल के लिए आपकी सेवा में लगे रहे। ये भावना के साथ एक जीव पेश आता है भगवान को, ज़रूर भगवान उस जीव को सद्बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जबकि यही मीनिंग है, हमें बड़े पंडित बनने की ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं, धन दौलत की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस चेतना को हमने पकड़ लिया और भगवान को पुकारा इस हृदय के साथ, भगवान ज़रूर उन जीवों का जवाब देते हैं। हरिनाम प्रभु की